शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। शेख साहब, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी इंसान को बर्बाद करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से। तुम्हारी आंखों में ये प्यार का उमड़ता तूफान किसी आने वाली तबाही का पेशगोई भी हो सकता है। देखिए जनाब, मैं इंशा से प्यार करता था, लेकिन अनवर चौधरी हमारे बीच आकर हमें एक दूसरे से अलग करना चाहता था। तो फिर इस मुसीबत की घड़ी में हमें क्या करना चाहिए? आपने मुझे हिस्सेदार क्यों बनाया था, ये आप बखूबी जानते हैं। पर मैं यही पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपका हिस्सेदार था? नहीं शेख साहब, हम आपस में मशवरा करके फिर आपके पास आएंगे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आखिर आप लोग मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि तुम जासूस हो, जासूस। हाँ, तुम जासूस हो, जासूस। अल्लाह के लिए वो हम तीनों को जेल खाने की जीनत बनाना चाहता है। अगर किसी वजह से तुम दोनों लालच में आ जाते तो हमारा सब कुछ धरा का धरा रह जाता। अब क्या सोचा तुम लोगों ने? ऐसे इंसान को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। सबक तो उसे सिखाना है, लेकिन बड़ी होशियारी के साथ। कल थाने का मुझसे पूछ रहा था कि एसएचओ साहब हमसे इस बैग के बारे में कुछ पूछताछ करने वाले हैं। पूछताछ यही होगी, जो पैसा चोरी हुआ है वो शेख नासिर के पास कैसे आ गया? बस यहीं पर हमें शेख नासिर का बेड़ा गर्क करना है। हालात को कुछ इस तरह से पुलिस के सामने पेश करना होगा कि हम तीनों इस मामले से साफ बच निकल सके और शेख नासिर बर्बादी के अंधे कुएं में गिर जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अनवर, परेशानी में तो सब्र और तहम्मुल से काम लेने की जरूरत होती है, और अब तो हर बात का खुलासा भी हो चुका है। अरे भाईजान, अभी पूरा खुलासा कहाँ हुआ है?
अभी तो बस उस शेख नासिर का भला चेहरा सामने आया है। हमारी बर्बादी के पीछे किस आदमी का हाथ है, हम बस वही जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है इंशा का कत्ल। गुल्लू, क्या हो गया है तुझे? जा जा अपना काम कर। अच्छा अनवर, ये शेख नासिर का इंशा की मौत से क्या लेना देना? क्या बताऊं भाईजान, ये राज तो कई बरस से मेरे सीने में दफन है। आपको अब भी ये लग रहा है कि शेख नासिर ने इंशा का कत्ल किया है? हाँ हाँ, मैं तो कहता हूं शेख नासिर ही इंशा का कातिल है। इंशा? कौन इंशा? पुरानी बातों को भूलना बेहतर है, पर हमेशा नहीं। अनवर, नासिर को उसके किए की सजा जरूर दे दो। अब नासिर ने मुझे हर मकाम पे पछाड़ के रख दिया है, लेकिन अब मैं शेख नासिर को शिकस्त देकर ही रहूंगा, भले कुछ भी हो। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। एक मिनट भाईजान। हेलो, हाँ अनवर चौधरी बोल रहा हूं, कहिए। अरे हाँ हाँ, कहिए मैनेजर साहब। व्हाट? आप मुझे बिना बताए अखबार में नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो सरासर जुल्म है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। ओहो, आप समझते क्यों नहीं? कानून नाम की भी कोई चीज होती है, आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजर साहब, आपको किसी ने, देखिए देखिए, आप मेरी बात सुनिए, आपको किसी ने गलत बताया है। मेरा तो सारा पैसा रुका हुआ है। जी ठीक है ठीक है, चलिए मैं खुद ही आपके, नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं खुद ही आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। जी जी जी। अनवर, क्या बात है? खैरियत तो है ना? भाईजान, वो बैंक वाले मेरी जायदाद को नीलाम करना चाहते हैं। अच्छा, गो कि नासिर ने यहां पर भी तुम्हारी दुखती रग को छेड़ा। मैं कहती हूँ कि आप शेख नासिर से इंशा वाले मसले पर साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेते? क्या क्या कह रही है तुम? क्या मैं कातिल से बात करूं? वो भी तो आपको कातिल ही मानकर बर्बाद करने पर तुला है। इसका अंजाम क्या हो सकता है? तो फिर कातिल कौन है? कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे भाईजान, आप खामोश क्यों हैं? आप तो बताइए कुछ। हाँ, वो मैं भी सोच रहा हूं, आखिर कातिल कौन हो सकता है? हाँ तो गुल्लू, मुझे ये बताओ कि तुम
अनवर चौधरी के घर कब से काम कर रहे हो? जनाब, जनाब मैं 30 सालों से चौधरी साहब के यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा ये मालिक अनवर चौधरी किस किस्म का इंसान है? मेरा मतलब है उनका तौर तरीका, आदत वगैरह। जनाब, चौधरी साहब तो बहुत ही साफ दिल और नेक इंसान है। और उनकी बेगम? जनाब, मालकिन भी उन्हीं की तरह शरीफ और साफ दिल है। अच्छा गुलो, मुझे तुम ये बताओ कि अनवर चौधरी का वो दोस्त, क्या नाम है उसका? हाँ, नासिर शेख किस किस्म का इंसान है? क्या उनका तुम्हारे मालिक के साथ कभी कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? घबराओ नहीं गुल्लू, मैं तुम्हारे मालिक से कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अगर तुमने कुछ भी छिपाने की कोशिश की तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ठीक है गुरु, तुम जा सकते हो। ठीक है जनाब। लेकिन हाँ, अपने मालिक से यहां इस मुलाकात की जिक्र नहीं करना। अगर वो कहें कि कहां थे, झूठ मूठ में कुछ भी बोल देना, लेकिन यहां के बारे में नहीं कहना, समझे? बेहतर जनाब। तुम जा सकते हो। शुक्रिया। नहीं नहीं आजाद साहब, आप यूं मुझ पे इल्जाम नहीं धर सकते हैं। यह इल्जाम नहीं है ब्रिजमान साहब, ये हकीकत है। क्या करें, आज के इंसान पर पैसे का भूत जो सवार हो गया है। ओ, आपके कहने का मतलब है कि मैंने रिश्वत ली है, मैं बिक चुका हूं। बात तो ये तलख है, लेकिन मैं सच्चाई बयान करने में कभी भी रियायत नहीं बरतता। देखिए आजाद साहब, माना कि मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप मेरे ही आपस में आके मेरी ही बेइज्जती करें। बेइज्जती? माफ करना ब्रिजमोहन जी, इज्जत तो उन लोगों की होती है जो दूसरों की इज्जत का ख्याल रखते हैं। आपने तो अनवर साहब को निहायत ही भोंडे अंदाज में रुसवा करके रख दिया, बेइज्जत करके रख दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी चौधरी साहब को बेइज्जत नहीं किया है, बल्कि उन्होंने खुद चंद सिक्कों की लालच में आके अपनी इज्जत की नीलामी की है। और उसे नीलामी की हद तक पहुंचाने के लिए आपकी जेब गर्म कर ली गई। देखिए आजाद साहब, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। ब्रिजमोहन, आपके हाथ में जो था आपने वो किया, यानी तीर आपके हाथ से निकल चुका है। अगर आप ये सब जानते हैं तो फिर मेरे पास क्यों आए?
आपको ये बताने के लिए कि जिस तरह आपने अनवर को रुस्वा किया है, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह मैं आपको सरे आम नंगा करके रहूंगा। आप मुझे ब्रिज मोहन को आजाद धमकियां देने का आदि नहीं है ब्रिजमोहन। ये लीजिए, इस काम की जांच के लिए सरकार ने एक माहिर टीम तश्कील दी है। तो मैं मुझे जो लगा मैंने बयान किया। अब कमेटी को क्या नजर आता है वो कमेटी जाने और उनकी रिपोर्ट। आप चूक गए ब्रिजमोहन जी, पूरी तरह चूक गए। आपको लगा था कि आपकी राय हतमी मान ली जाएगी। आप खामखा बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। मेरे पास जो रिपोर्ट आई मैंने दस्तखत कर दिया। ब्रिजमोहन, जन्नत मेरी चहेती बहन है। उसके घर की बर्बादी का कोई फूले से भी सोचे उसकी खैर नहीं होगी। यकीन मानिए आजाद साहब, मैंने कभी चौधरी साहब का बुरा नहीं चाहा, बल्कि मैं तो हमेशा उनकी मदद ही करता रहा। अरे वाह तो आपने कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा? बिल्कुल भी नहीं। बस सिर्फ उन्हें जमीन बोझ करने का सामान किया। देखिए आजाद साहब, आप जानते हैं कि मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूं और आप खुद चल के यहां तशरीफ लाए हैं। इसलिए मैं इस सारे मामले की अपनी लेवल पे दोबारा जांच पड़ताल करवाऊंगा। आप मुतमईन रहिए। जांच पड़ताल कीजिए, कीजिए जांच पड़ताल, शौक से कीजिए। क्या सोच रहे हो गुल्लू? यही ना कि चंद सिक्कों के अवज तुमने नासिर शेख और अनवर चौधरी की जिंदगी जहन्नमजार बना दी। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी ही आवाज हूं। तुम सच्चाई से क्यों भागते हो? आंखें खोलो और देखो कैसे नासिर शेख अनवर चौधरी के खून का प्यासा बन चुका है। और तुम? मैं मानता हूं मैंने गुनाह किया है। उस गुनाह का एहसास मेरे वजूद को झंझोड़ता रहा है, मगर मेरे तो बीवी बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा गुनाह जाहिर हो और उसका खिमियाजा उन्हें भुगतना पड़े। अच्छा, यानी अपनी और अपनी बीवी बच्चों की फिक्र है। जो आग तुमने दो खानदानों के बीच लगाई है उसे कोई सरोकार नहीं। उसका हल वो जाने, मैं क्या कर सकता हूँ? अफसोस, कितने खुदगर्ज हो तुम। लेकिन ये बता, दिल पर ये बोझ कब तक लिए फेरोगे? आखिर कब तक? खामोश हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजर से। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो हमारे रिश्ते के लिए ना नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लगता है आजकल उनके साथ तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ये आज की बात नहीं है, ये एक बहुत लंबी कहानी है और
ये कहानी सुनाकर मैं तुम्हारा दिल आसुदा नहीं करना चाहता था। दानिश, तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ ना, क्या बात है? दानिश, तुमने आज तक मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी? मैं तुम्हारे पापा को एक फरिश्ता समझता था, लेकिन जब उनकी हकीकत मेरे सामने आ गई तो मैं सख्ते में आ गया और मैं तुमसे कुछ बोल ही नहीं सका। सर, बहुत जल्द मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा करने जा रहा हूँ। वादा? कैसा वादा? मैं कुछ समझा नहीं। सर, आप भूल गए, आपने डिनर के लिए कहा था। ओह, आई सी, आप डिनर की बात कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ? सर, इस केस से वाबस्ता पुरानी सारी फाइलें पढ़ने के बाद और ताजा हालात का जायजा लेने के बाद मैं समझता हूं कि अब मुझे कोई ठोस फैसला लेना ही होगा। आपकी बातों से मुझे इशारा मिलता है कि आप केस की तह तक पहुंच चुके हो। क्या मेरा अंदाजा सही है मिस्टर ताहिर? जी सर, लेकिन सर मैं चाहता हूं कि हमें जानबूझ के कुछ देर के लिए खामोश रहना चाहिए। वो क्यों? बस सर, मैं चाहता हूं कि इस वक्फे के दौरान कौन क्या हरकत करता है हमें उस पर कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी, ताकि आखिरी दाव खेलने से पहले किसी के बचने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। खूब, बहुत खूब। सर, मैंने जाल कुछ इस तरह से बिछा के रखा है जिसमें वो सब बजाते खुद एक एक करके फंस जाएंगे। फिर ना ही उन्हें कोई चालाकी करने का मौका मिलेगा और ना ही उनके फड़फड़ाने से उनको कोई फायदा होगा। गुड, वेरी गुड। मुझे आपसे यही उम्मीद थी और ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। सर, आपसे बस एक इल्तिजा है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? सर, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि उन लोगों की सियासी पहुंच को मद्देनजर रखते हुए मैं उनके पर पहले ही काट चुका हूं, लेकिन फिर भी वो अपने असरसू को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो सर, इस दबाव को कम करने के लिए आपको उनकी ऐसी किसी कोशिश को टालना होगा ताकि हमारे काम में कोई रुकावट ना आ जाए। गुड। आपके बारे में जितना सुना था, आप तो उससे भी 4 कदम आगे निकले। अच्छा लगा मुझे आपके काम करने का ये तरीका। गुड। छोटी सी छोटी बात को इतना संजीदा लेना और हर कदम फूंक फूंक कर उठाना, यही तो आपकी कामयाबी का राज है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ, वो जो 2 ऑफिसर? हाँ सर, इंस्पेक्टर करीम खान और इंस्पेक्टर असगर खान, शायद उनकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई? वैसे वो दोनों हमारे काबिल अफसरों में से हैं। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये सब कुछ तो उन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाया। सर, जितनी मालूमात मुझे उन ऑफिसर से मिली, शायद ही किसी दूसरे ऑफिसर से मिल सकती थी। और सर, संजीदा लोगों के साथ काम करने का कुछ अलग ही मजा आता है। और सर, इंचार्ज ऑफिसर कितना ही काबिल क्यों ना हो, अकेला क्या कर सकता है? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अब मैं इजाजत चाहूंगा। ओके, गुड लक। थैंक यू सर।